लिए हम अपने आप को कैसे और नई स्किल में अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें भी हमको ध्यान रखना होगा। और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हम क्या वो कार्य कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है और हमें पसंद है। जैसा कि बहुत से कार्य हो सकते हैं जो हमें पसंद हो, जो हमने छोड़ दिया हो, लेकिन क्या उन कार्यों को हम अभी भी कर रहे हैं? तो इस तरह हम अपने आप को चेक करते रहेंगे, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और हम आगे बात करेंगे कि हमारे दोस्तों के साथ हमारे संबंध कैसे, क्या हम अच्छी रिलेशनशिप में हैं और हम आने वाले नए दोस्तों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्या हमारे साथ जो पड़ोसी हैं वो हमें देख के खुश होते हैं? क्या हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं? इन सब बातों का भी इसी में ही ध्यान रखना है कि हाँ, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है और ये हमें ज़रूरी है। फिर हम आगे बात करेंगे कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ हमारी थोड़ी सी लूज है, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चेक करने में। तो हम वो खुद अपने आप भी उसे चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद अपने आप महसूस कर सकते हैं, हम दूसरों को चेक भी कर सकते हैं और अपने आप भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? माइंड का स्विंग होना। कभी कभी देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति हंसने लगता है, जब हम उससे बात करते हैं वो गुस्सा हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। और हम सोचते हैं कि समझ नहीं आया, अच्छी खासी तो बात चल रही थी, ऐसा कैसे हो गया? होता है ना, होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि छोटा सा साइन है ये मेंटल हेल्थ का, कि ऐसा आपका मूड जो है वो स्विंग क्यों हो रहा है। दूसरी बात है कि बिना वजह, मेरे पास कोई वजह नहीं है उदास होने की, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मैं आराम से घूम सकती हूँ, टाइम भी मेरे पास है, लेकिन मैं उदास हूँ। तो उदास उसका क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं उदास हूँ? आपके पास सब कुछ है फिर भी मैं उदास हूँ। तो ये भी एक मेंटल रीज़न हो सकता है आपके पास। आप इस बात को अपने आप समझिए कि मैं क्यों उदास हूँ, मुझ पे क्या ऐसा, सब कुछ होने के बाद भी मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ की तरफ आप थोड़ा सा इंडिकेट करिए अपने आप को कि ये उसका भी एक कॉज हो सकता है। और हम आगे के भाव में चलेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस काम को आप पहले बहुत अच्छे से करते थे, वो हो सकता है सिंगिंग हो सकता है वो डांसिंग हो सकता है वो सिलाई हो या पेंटिंग हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। या फिर आप अपने बच्चों के साथ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन आप इस समय वो काम को नहीं कर रहे हो। या आप देख रही हो कि कोई आपकी फ्रेंड हो या आपके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो या आपकी माँ हो या आपके सिस्टर, कोई भी हो सकता है घर में, वो पहले तो बहुत अच्छा करता था, अब आजकल क्यों नहीं कर रहा है? ये आपके माइंड में जरूर आता होगा ये क्वेश्चन। पहले तो मैंने उससे मिलती थी तो वो बहुत अच्छे से बोलता था, और वो आज क्यों नहीं बोल रहा है? तो वही एक रीज़न है कि इसमें मेंटल हेल्थ के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या अब ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छी बात है। और उसमें एक संकेत ये भी हो सकता है, घर में सभी लोग साथ में बैठे हुए हैं लेकिन मैंने अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया है, मुझे आपके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है, मुझे सबके साथ गाना अच्छा नहीं लगता है, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, बस मेरे पास मेरा मोबाइल है और मैं अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया। क्या इसमें से आपने कभी देखा है ऐसा? आपने खुद को अपने आप ऐसा महसूस किया है? अगर ऐसा महसूस किया है आपने तो आप समझ लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कोई नशीले पदार्थ अगर आप सेवन कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हेल्थ इश्यूज आपको बढ़ा रही हो, अगर उसने भी आपको आइसोलेटेड कर दिया हो या आप उसके एडिक्शन में चले गए हो, तो भी आपका एक संकेत है कि आप इसका ध्यान रखिए कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और बिना कारणवश कभी कभी क्या होता है कि कोई काम करना हो हमको, कि कोई घर में काम आने वाला है, जैसे कि हो सकता है वो दिवाली का काम हो सकता है कुछ हमको घर को चेंज करने का काम हो,
भी म्यूज़िक आपको अच्छा लगता हो, भक्ति संगीत हो सकता है, डांसिंग हो सकता है और लविंग सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आपको पसंद आते हैं, आप वो सुन सकते हैं। इस तरह आप अपना क्वालिटी टाइम अपने साथ व्यक्त कर सकते हैं और अपने मूड को आप बेहतर बना सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप सभी के घर में पेड़ पौधे होंगे, आप पेड़ पौधों का ध्यान भी रखते होंगे, तो कुछ समय उनके साथ भी आप बिता सकते हैं। आप उनके साथ जाके बात कर सकते हैं, आप उनके साथ में उनको ये फील करवा सकते हैं आप मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको पानी देती हूँ, आपकी वो आवाज़ सुनती हूँ जो कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनता है। आप उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, आप अपने मन की बात उन्हें बता सकते हैं। तो अपने मन की बात उनको उन तक पहुँचाने के लिए और अपने मन को फिर से फ्रेश बनाने के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं आप कि कुछ अच्छी सी किताबें, अगर आपको शौक हो तो वो आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। आपको शौक है अगर कोई कहानी पढ़ने का, वो कहानी पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई राइटर बनते हैं कि मुझे कभी लिखने का शौक था, तो आप वो जर्नलिंग भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप कुछ। इस तरह आप अपने जो आपको कभी कभी एंजाइटी और ये होता है, कुछ भी ऐसा कुछ आपको महसूस होता है, तो इन सब से आप उसको दूर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पेट एनिमल हो, जैसे डॉग हो सकता है, जनरली सभी के घर में होता है, तो आप उसके साथ कुछ टाइम बिता सकते हैं। उसके साथ आप उसको खाना देते हैं, उसके साथ वॉक पे जा सकते हैं, आप उसके साथ दौड़ सकते हैं, कुछ इस तरह का काम उसके साथ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ समय आराम और कुछ समय बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप किसी का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उस समय जब आपको बहुत स्ट्रेस और गुस्सा आ रहा हो, तो आप अपने आप को कूल करने के लिए आप एक गिलास पानी पी सकते हैं। और बहुत सारी रेमेडी आप लोगों को भी पता होगी कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे जब आपको गुस्सा आता होगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं किसी का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हाँ, मुझे उनका पॉडकास्ट बहुत पसंद है, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा बोलती हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी उसमें लेके कर सकते हैं। और इसके साथ आप ये काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको योगा और मेडिटेशन में रुचि है तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी कार्य हैं, आप उन कार्यों को करके आप मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको संकेत भी बताए हैं और उसके साथ साथ उसकी रेमेडी भी बताई है। और मैं अब ये जानना चाहती हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसमें से कौन से कार्य को करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा आपका मन बेचैन हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? तो इस समय आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो आप में से कोई बता सकता है क्या कि आप कैसे करते हैं? हाँ मैम, प्लीज़ बताइए आप कैसे करते हैं?
ये भी बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई बताना चाहेगा तो बिल्कुल बताएं। मैं पंजाबी सॉन्ग चलिए इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। ये पंजाबी सॉन्ग सुनती है। और बताइए आप मैम, आप बताना चाहेंगी क्या करते हैं आप? मैम मेरा नाम कोमल है, वाइफ ऑफ मनोजीत सिंह। मैम फर्स्ट तो मैं अपने हस्बैंड का वेट करती वाले हैं, क्योंकि मेरा रिश्ता मुझे ऊपर निकाल है। और सेकंड में सॉन्ग सुनती हूँ काफ़ी, सॉन्ग सुन के और मेरे को कुकिंग करने का काफ़ी शौक है, क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है बना के मैं अच्छे से खाती हूँ पेट भर के। बस खाना तो नहीं चल जाता आपका, उससे नहीं खाना तो नहीं चला देते हो? नहीं नहीं, खाना उस टाइम पे बड़ा टेस्टी बनाती हूँ। सही है, सही है। तो थैंक यू मैम। इन्होंने बताया कि जब ये गुस्से में होती है तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। इसका मतलब ये सारा गुस्सा जो है वो रेसिपी पे निकालती है और मसाले को बहुत जोरदार पीसती है, इसलिए खाना टेस्टी बन जाता है। बहुत बढ़िया मैम। और बताएंगे कोई पीछे से, और भी कोई बताना चाहेगा? आप सोचिए मत, बताइए। ये भी अपनी तालियां बजाइए इनके लिए भी कि ये अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक अपने आप को जो मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना उसको रिलीज कर देता है। और कुछ बताना चाहेगा? और भी कोई? ऐसा भी कोई है जो मोबाइल देखता रहता है, उसको स्ट्रेस उससे कम होता है, ऐसा है कोई? हाँ मैम, आप बताएं। बता नहीं रहे। नहीं, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मैं मोबाइल चलाती हूँ, मेरे को ज़्यादा ही वो प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं उसको छोड़ के अपने काम पे व्यस्त रहती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि ये नहीं देखना चाहिए कि अड़ोस पड़ोस में कौन क्या बोल रहा है, सबको इग्नोर करते हुए अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। यही बोला मैं ही बेस्ट हूँ, और भी है बेस्ट, सब बेस्ट है, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे की नज़र से नहीं, खुद की नज़र से खुद को देखो, वही अपने लिए सबसे बेस्ट है। ये मत देखो कि मैं क्या पहन के बाहर जा रही हूँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपने काम में रहो और अपने काम करते रहो, बाकी बोलने वाले को बोलते रहो। बोलने दो, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें अपनी तरफ देखना है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है। ये एक सबसे अच्छी बात है मैम, सबसे अच्छी बात है। जिस व्यक्ति ने ये अपना लिया ना कि दुनिया को जो कहना है वो कहने दो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे पास जो कपड़े हैं वो सबसे बेस्ट हैं और मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, तो ये सबसे अच्छी बात है। और जिसके पास ये वाला धन है ना तो वो अपने आप को हीरा बोलिए। आप क्या हैं? हीरा है। हीरा है आप। अगर आप ऐसा सोचती है ना तो मैं यही कहूँगी आप एक डायमंड है जो कि चारों तरफ से चमकता है। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर जो बैठे होंगे वो भी अपने आप को डायमंड से कम नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित कई लोग ऐसे हैं उनकी आवाज़ को भी उन्होंने सुना होगा। तो प्लीज़ आप उसको यही समझिए कि आप भी डायमंड हैं। उसमें से क्या आप कोई डायमंड को चमकाना चाहता है, बताना चाहता है, कुछ उसके पास हो तो प्लीज़ आप लोग बोलिए, मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ। आप बोलिए मैम, कुछ बताएं। बिल्कुल। नमस्ते मैम, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। वाइफ पूजा प्रतिज्ञा करती हूँ। मुझे कितना भी ड्रेस होना, मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, वो मेरे पास आता है, बोलता है मम्मी हेलो, हमको बहुत हंसते हैं, ड्रेस अच्छा है। ये भी अपने आप में देखिए, बहुत तालियां बजाइए इनके लिए। और ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बच्चों के साथ वो भोली भोली बातें करके अपने मन के स्ट्रेस को कूल कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है मैम, आपने एक नई आदत बताया सबको। बच्चे सभी के पास हैं और वो बच्चों को सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम उन्हें अलग बैठा दें, लेकिन ऐसा मत करिए। उनके पास आपको एक जो बोलते हैं ना, एक शक्ति है उनके पास आपको स्ट्रेस कम करने की, तो आप उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और भी कोई बताना चाहता है? कोई? मन में मत रखिए ये क्लास अगर दोबारा होगी तो वो सेकंड टाइम होगी, इसलिए अगर आपके पास कोई विचार है, आपके मस्तिष्क में अगर आ रहा है, इस समय आ भी गया हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को रोकिए मत और बताइए। आप बताइए। ये भी अपने बच्चों में ही मस्त रहती है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखा और अपनी क्वालिटी
लोग किसने बजाई है? अच्छा सच बताइए, किसने अपने लिए तालियां बजाई हैं अभी तक? आपने उन्हें इनके लिए फिर से तालियां बजाई हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और अपने आप को शोल्डर पे टैप किसने किया है? कभी किसी ने किया है? आपने किया मैम? वेरी गुड मैम, वेरी गुड। तालियां मैम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि पता है लोग क्या सोचते हैं कि शाबाशी कौन देगा? या तो मेरी मम्मी देगी, या मेरे पापा देंगे, या मेरे जो मेरे गुरुजी होंगे ना वो बोलेंगे शाबाश बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं जी, हस्बैंड भी देते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको सब जगह से शाबाशी मिलती होगी। वाह, जैसे मैं अपने आप को शाबाशी, वाह निशा आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी शाबाशी आपके गुरुजी से मिलती है, मम्मी से मिलती है, पापा से मिलती है, आपके भाई बहनों से भी मिल सकती है। लेकिन आपने अपने आप को शाबाशी बहुत रेयर में दी है, मैम ने दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम सुन के कि जब भी आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं, जब भी आपको लगता है यार ये काम तो मेरे लिए करना नहीं था और ये काम मैंने बहुत अच्छा हो गया, मतलब वो समय है कि आपकी योग्यता को आपने अपने आप में परखा है। आप अपने आप को टैग कर सकते हैं और कह सकते हैं वेल डन। आपका जो भी नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम निशा है तो ऑब्वियसली मैं अपने नाम को लेके बोलूँगी कि निशा आज आप तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, आई लव यू निशा। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन गलत भी हो सकता था और मेरे दिमाग ने, मेरे मन ने इस कार्य को बिल्कुल सही लिया और वो सबके लिए कारगर हुआ, तो मुझे अच्छा लगा, सबको भी अच्छा लगा। तो ये काम आपके पास खुद है, आपके पास एक स्वस्थ दिमाग है, सोचने समझने की पूरी शक्ति है, ये काम आप भी कर सकते हैं। आज से आप अपने आप को प्रण करेंगे। तालियां दूसरों के लिए तो है ही, अपने लिए भी है। मानते हैं? कौन कौन मानता है इस बात को? तालियां किसके लिए हैं? सबके लिए ना? नहीं, यार खुद के लिए भी है। बोलिए तालियां किसके लिए है? बताइए। हाँ, सबके लिए तो सबको पता है, सबके लिए। तालियां किसके लिए? जो हम क्लैप करते हैं वो किसके लिए? सबके लिए। सबसे पहले मैं कहती हूँ सबके लिए, लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा कि ये वाला गाना है ना, जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। मतलब दूसरों की जय से पहले आप उसको जय कैसे कर पाएंगे भाई, जब से पहले अपने आप को जय नहीं करेंगे। तो मैं मानती हूँ कि तालियां दूसरों के लिए भी जरूरी है, लेकिन तालियां खुद के लिए भी जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये क्या जो आप अब बजाएंगे वो किसके लिए है? अपने लिए बजाइए, जोरदार बजाइए, जितनी जोर से बजाइए वो आपके लिए। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा ये तालियों की आवाज़ सुन के। ये तालियां किसके लिए थी? कोई बताएगा ये तालियां किसके लिए थी? किसके लिए? ये मैडम बिल्कुल अटेंटिव है और ये मैम बहुत ध्यान से सुन रही है। ये तालियां किसके लिए थी मैम? हमारे लिए। वेरी गुड। किसके लिए थी मैम? हाँ, अपने लिए थी। बहुत बढ़िया। तो आप नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखिए इस बात का कि अगर मैं ताली बजा रही हूँ, मैंने कोई काम अच्छा किया है, तो मैं पहले ताली मैं किसको दूंगी? अपने आप को, अपने आप को ताली दूंगी। और बाकी तो देखिए सारी तालियां मैं सबके लिए रखती हूँ। मैं कोई विशेष नहीं बोलती कि उनके लिए नहीं, मैं सबके लिए मेरे पास ये चीज़ें। नेक्स्ट बात ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने अपने अनुभव साझा किए, जो ये कामों को करते हैं उसी तरह रेगुलर करते रहें। और किसी के मन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ वो मुझसे पूछे। कोई डाउट है किसी के मन में कुछ, वो भी बताएं। कोई भी डाउट हो आपको कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है तो मैं इस काम
आया ना इम्प्रूवमेंट, तो उनके बच्चे के साथ खेला करो जाके, आपको अपने आप मालूम पड़ेगा, थोड़ा धीरे लगेगा लेकिन होगा जरूर। तो थैंक यू मैम, आपने ये क्वेश्चन रखा और मुझे लगता है कि सबको कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा होगा, किसी न किसी के कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको संबंध मिला होगा इससे। तो मैं ये कहना चाहती थी कि आपका मन आपका घर है। मुझे पता है अपने घर को बहुत सुंदर कर्टन से सजाते हैं, बहुत सुंदर सीढ़ियों से सजाते हैं और बहुत सुंदर हम फ्लावर्स ला के भी रखते हैं घर में और खुशबू भी लगाते हैं घर में, सेंट डालते हैं घर में, ताकि हमारा कोई मेहमान आए और बोले वाह कितना सुंदर घर है तुम्हारा, कैसा कितना प्यारा लगता है कोई आके हमारे घर को जो कॉम्प्लीमेंट देता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो आपका जो बाहरी दिखने वाला घर था वो बहुत खूबसूरत है, आप अपने मन के अंदर के घर को भी इतना ही खूबसूरत बनाइए और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वैसे ही विचार आपके मन में जो आते हैं वैसे ही विचार आपको मन में लाते हैं और मन को साफ सुथरा और शांत करना है। भले कितनी भी प्रॉब्लम आती हो आपके मन को शांत करना है और बिल्कुल काम रखना है। आप देखेंगे कि कितनी सी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आपको हार के उछल जाए कि मैं इससे क्या कर रहा हूँ यार, ये तो मुझसे पहले ही दिन ताकतवर दिख रही है, वो यूं ही चली जाएगी। इसलिए आप अपने मन की को भी उसी तरह साफ सुथरा रखें जिस तरह आप अपने घर को रखते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मानसिक सेहत का ख्याल रखने वाले काउंसलर कोई डॉक्टर नहीं होता। आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आप ये समझिए मैं आपके जैसे, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी ही दोस्त हूँ। तो जो मानसिक सेहत का ख्याल रखने वाला एक काउंसलर एक डॉक्टर नहीं होता, एक दोस्त होता है। मैं आपकी दोस्त हूँ। जिस तरह हम अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए दोस्तों से बात करते हैं, उसी तरह एक काउंसलर से भी बात की जा सकती है और अपने मन को शांत, जो आपको जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हो आप उसे शांत कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मुझे बहुत उलझन हो रही है, अगर मेरा कोई प्यारा सा दोस्त होता तो मैं उससे पूरी बता देती, आपको भी आता हो कभी कभी। तो आप जो ऐसा काउंसलर जो आप ऐसा दोस्त जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके विजिट सेंटर में मौजूद है, वो मैं हूँ। आप आके बात कर सकते हैं और अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस यात्रा में आप सब लोग मेरे साथ थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा फिट रहिएगा और रास्ता दिखाकर हाथ पकड़कर जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, रास्ता दिखाकर हाथ पकड़कर जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, वो है काउंसलर जो मन में सुकून, जो मन के सुकून से मिला है, जो मन के सुकून से मिला है, वो मैं हूँ, मैं आपकी दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वेरी गुड। कुछ और भी कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो कुछ कोई भी नहीं बोलना चाहेगा तो मैं बहुत कम शब्दों में सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने अपने लिए समय निकाला यहाँ पर